मनमोहन सिंह सिख इतिहास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिख इतिहास शहादत के इतिहास से भरा पड़ा है। गुरु गोबिंद सिंह जी सरबंस के दानी थे। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दशमेश गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। आप जी का जन्म 23 माघ सम्मत 1743 को गुरु के महल आनंदपुर साहिब में माता सुंदरी जी की कोख से हुआ। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह दशमेश पिता के दूसरे पुत्र थे। आप जी का जन्म सम्मत 1747 को गुरु के महल आनंदपुर में माता जीतो जी की कोख से हुआ। आत्मरक्षा की शक्ति तथा राष्ट्रीय एकता की भावना के अभाव के कारण उस समय भारत से मानवीय गरिमा लुप्त हो गई थी। लेकिन 15वीं शताब्दी में भारत के खंडहरों से एक महान आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के महान व्यक्तित्व को स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय कर दिया और मुगल सल्तनत के पहाड़ जैसे प्रतिरोध के खिलाफ तलवार उठा ली। गुरु जी के उदाहरण का अनुसरण करने का संकल्प लिया और बिजली पैदा करने वाले कर्तव्यों का अभ्यास और पालन किया। 21 दिसंबर 1704 को जब दशमेश पिताजी आनंदपुर साहिब छोड़ रहे थे तो कई सिंह और वीर राशि, साहित्य और बहुत सारी युद्ध सामग्री सरसा नदी में बह गई। गुरु गोबिंद सिंह का परिवार भी यहीं अलग हो गया था। अब इस स्थान पर गुरुद्वारा परिवार अलग हो गया है। गुरु साहिब जी के छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी गंगू ब्राह्मण के साथ उनके गांव आए। वहां गुरुजी 40 सिंहों और बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ चमकौर के किले में दाखिल हुए। जब मुगल सेना को पता चला कि गुरुजी किले में ठहरे हुए हैं तो उन्होंने अपनी सेना से किले को चारों ओर से घेर लिया। 22 दिसंबर 1704 को चमकौर में दुनिया का एक बहुत ही अनोखा युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ दशम पातशाह के 40 सुरमे सिंह और दूसरी तरफ मुगल सेना के 10 लाख सैनिक थे, लेकिन फिर भी गुरुजी के सिखों ने डटकर मुकाबला किया। जब कुछ सिख शहीद हो गए तो शेष सिखों ने प्रार्थना की, गुरुजी आप किले से बाहर निकल जाइए। गुरु ने किला छोड़ने से इनकार कर दिया। जब स्थिति गंभीर हो गई तो बाबा अजीत सिंह ने गुरु पिता से अनुमति मांगी। तब गुरुजी ने बाबा अजीत सिंह के साथ 5 सिंहों का जुलूस भेजा। किले से बाहर आते ही सिंहों ने जोर से चिल्लाकर कहा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बाबा अजीत सिंह ने कहा, नाम का मैं अजित हूं, मैं नहीं जीतूंगा, जी लिया और जिंदा वापस नहीं आऊंगा। आपने ऐसा पराक्रम दिखाया कि शत्रु चकित हो गए। जब उनका घोड़ा घायल हो गया तो उन्होंने पैदल ही युद्ध जारी रखा। दूसरों को पार करने के लिए बुलाने के बाद आखिरकार साहबजादा अजीत सिंह मैदान में शहीद हो गए। युद्ध में उसका बड़ा भाई शहीद को देखकर छोटे साहिबजादे जुझार सिंह उत्साहित हो गए। चमकौर के युद्ध में गुरुजी की उपस्थिति कवि सेनापति बाबा जुझार सिंह की